कब्र में बच्चे की पैदाइश का सच्चा वाकया। ये वाकया जिसने भी अपने कानों से सुना वो हैरान रह गया। ये वाकया पाकिस्तान के शहर कराची में पेश आया। कराची में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम शगुफ्ता है। ये लड़की काफ़ी नेक और परहेजगार थी। अभी जवानी के दिन सही से बीत नहीं पाए थे। अचानक से शगुफ्ता के वालिद साहब ने एक रिश्ता तय कर दिया। शगुफ्ता ने अपने वालिद साहब से मना किया कि अभी मेरी कोई उम्र नहीं है, अभी शादी ना करें। लेकिन वालिद साहब ने समझाया, बेटा रिश्ता अच्छा है, पैसे वाले लोग हैं, परेशान होने की कोई बात नहीं है, तुम हमेशा खुश रहोगी। शगुफ्ता बेचारी मायूसी की हालत में कुछ भी नहीं कह सकी। अभी उसकी उम्र शादी के लायक नहीं थी। उसके साथ की तमाम सहेलियां अभी कुंवारी थीं। शगुफ्ता के दिल में एक हैबत सी होने लगी। कुछ दिन के बाद शगुफ्ता के घर रिश्ते वाले आ गए और शगुफ्ता का रिश्ता तय कर दिया। जब उसका रिश्ता तय हो गया तो वो और भी ज्यादा परेशान रहने लगी। ये लड़की 5 वक्ता नमाजी थी, एक वक्त की भी नमाज इसकी कज़ा ना हुआ करती थी। वालिद साहब ने काफी समझाया और कहा, लड़की को तो एक ना एक दिन दूसरे घर जाना ही होता है, तुम्हारे लिए ये रिश्ता बेहतर है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आंखें बंद करो और मेरे फैसले पर अमल करो। शगुफ्ता बेचारी मायूसी की हालत में दबकर रह गई और अपने दिल की बात ना कह सकी। कुछ दिन बीते और शादी का वक्त करीब आ गया। घर में शादी की शहनाइयां बजने लगी। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। बारात आई और शगुफ्ता का निकाह भी हो गया। किसी ने शगुफ्ता का हाल ना पूछा। घर वालों ने शगुफ्ता को विदा किया। शगुफ्ता अपनी ससुराल में पहुंची। जब शगुफ्ता ससुराल पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके घर और ससुराल में काफी फर्क था। उसके घर और ससुराल के माहौल में काफी फर्क था। शगुफ्ता जहां अपने घर पर एक भी वक्त की नमाज कज़ा ना करती थी, यहाँ उसका उल्टा था। घर में कोई भी बंदा नमाजी नहीं था। यहाँ तक कि शगुफ्ता का शौहर भी एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता था। शगुफ्ता ने अपनी नमाज को पढ़ना ना छोड़ा और जिस तरीके की जिंदगी गुजर रही थी उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करती और नमाजें अदा करती, अपनी सास और ससुर की खिदमत करती। कुछ दिन के बाद शगुफ्ता को पता चला उसका शौहर शराबी और जुआरी है। अल्लाहु अकबर। शगुफ्ता के होश उड़ गए और वो काफी परेशान हो गई। जब तक हकीकत उसकी नजरों के सामने आई तब तक काफी देर हो चुकी थी। शादी के 6 महीने गुजर गए। शगुफ्ता हामिला हो गई। अब उसका शौहर शगुफ्ता को मारने पीटने लगा और उसके ऊपर शक करने लगा। शगुफ्ता अपनी जिंदगी कलेसों में गुजार रही थी। तभी शादी को 8 महीने गुजर गए। बच्चे की पैदाइश में 1 महीना बाकी था। एक दिन उसका शौहर शराब पीकर घर में दाखिल हुआ और उसने नशे की हालत में जरा भी नहीं सोचा, रोजाना की तरह शगुफ्ता पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। उसको ये भी महसूस नहीं हुआ कि शगुफ्ता के पेट में उसका बच्चा है। शगुफ्ता बेचारी अपने शौहर के आगे हाथ जोड़ती और रहम की भीख मांगती, लेकिन उसका शौहर उसका जरा भी ख्याल नहीं करता। वो बेचारी अल्लाह से बस यही दुआ करती कि ऐ अल्लाह, जो भी तकलीफ आए तू मुझे दे, मेरे बच्चे को तकलीफ मत देना। थोड़ी देर नोक झोंक होने के बाद शगुफ्ता के शौहर ने उसको ऐसा धक्का दिया कि शगुफ्ता का सिर जमीन में बेतुका जाकर लग गया और सिर से खून जारी हो गया। शगुफ्ता बेहोश हो गई और उसका शौहर उसको ऐसी हालत में छोड़कर भाग गया। पड़ोसियों ने उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट किया। चंद घंटों के बाद में खबर आई कि शगुफ्ता का इंतकाल हो गया। अल्लाहु अकबर। चारों तरफ रोने पीटने की आवाजें आने लगी। हर तरफ माहौल गमगीन हो गया। शगुफ्ता इस वक्त प्रेग्नेंट थी और सभी लोगों को दुगना अफसोस हो रहा था। तभी शगुफ्ता के वालिद साहब हाजिर हुए और अपनी किस्मत पर रोने लगे और कहने लगे, बेटा गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। काश मैं तुम्हारी बात को समझ लेता और पैसों को नजरअंदाज करके तुम्हारे लिए एक नेक शौहर ढूंढता। ये कहकर शगुफ्ता के वालिद ने शगुफ्ता के जनाजे को अपने घर ले जाने का इरादा किया और उन्होंने अपने शहर के कब्रिस्तान में शगुफ्ता के जनाजे को रखने का ऐलान कर दिया। कब्र खुदी, सारी तैयारियां हो गईं। शगुफ्ता का जनाजा उठा और कब्रिस्तान में ले जाने लगे। कब्रिस्तान में ले जाकर जनाजे को दफन कर दिया। मिट्टी वगैरह दी गई। सभी मेहमान अपने अपने घरों को चले गए। फातिहा दुरूद भी हो गया। अगले दिन शगुफ्ता के वालिद साहब कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए कब्रिस्तान गए। तभी अचानक से देखते हैं कब्र से किसी के रोने की आवाज आ रही है।
अल्लाह अकबर। शगुफ्ता के वालिद साहब डर गए और मौलवी साहब को बुला कर लाए। मौलवी साहब ने कहा जल्दी से कब्र को खोला जाए, और जब कब्र को खोला गया तो वहाँ के तमाम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ पर देखते हैं एक बच्चा जो बुरी तरीके से रो रहा है। शगुफ्ता के वालिद साहब ने जल्दी से बच्चे को उठाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। दोस्तों, ये होती है अल्लाह की कुदरत। अल्लाह जिसे जिंदा रखे उसे कोई नहीं मार सकता। शगुफ्ता का बच्चा कब्र में पैदा हुआ। ये है नेक इंसान की जबान से निकले हुए अल्फाज। शगुफ्ता ने जिस तरीके से अल्लाह से दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, जो भी तकलीफ आए मुझे दे दे, लेकिन मेरे बच्चे को सलामत रखना, और उसी का करम और एहसान देखिए, कब्र पर मिट्टी डल गई, उसके बावजूद भी बच्चा जिंदा रहा। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर ये वाकया आप लोगों के जरा भी दिल पर लगा हो तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर करें, और अपनी बीवियों का खास तौर से ख्याल रखें। औरत की इज्जत करना जरूरी है। जो इंसान औरत की इज्जत नहीं करता है उसकी दुनिया भी बर्बाद हो जाती है और आखिरत भी। ऐसे इंसान पर अल्लाह तबारक व तआला लानत भेजता है। अल्लाह हमें और आपको इन तमाम बातों पर कहने, सुनने, पढ़ने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी हैं। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर आ रहा है, आप लोग इस पत्थर वाली वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से ज़रूर देखें। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर अभी क्लिक करें और इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देख लें।